वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, हमने पिछले कल जो है वो साउंड और जो आपके पास वेव वाला टॉपिक था उसको जो है वो स्टार्ट किया था। और आज जो है वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, साथ में एक प्रीवियस ईयर पेपर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज ऑप्टिक्स, जिससे जो है वो सभी को डर लगता है, लेकिन इजी टॉपिक रहेगा। और बेसिक इंट्रोडक्शन की आज जो है वो क्लास होगी ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो जो हमारे क्वेश्चन बचे थे उनको जो है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी की चीजें देखेंगे। तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हेयरिंग फॉर ए ह्यूमन बीइंग। तो आपने बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है ऑडिबल जो आपके पास रेंज आती है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो तीन तरह की हमने पढ़ी थी, एक जो है वो इंफ्रासोनिक, एक आपके पास अल्ट्रासोनिक, और बीच में जो है वो आपकी नॉर्मल रेंज जो है वो डिस्कस की थी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल रेंज रहती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो आपके पास 20,000 भी हमने पढ़ा था। तो इसके बराबर जो है वो रहता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसमें जो है वो करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो रेन ड्रॉप है आपकी, कहता है रेन ड्रॉप जो है वो क्या है। स्पेरिकल जो है वो इसका नेचर आता है रेन ड्रॉप का, वो किसकी वजह से आता है। तो बताइए जरा जल्दी से। रेन ड्रॉप जो है वो आपके स्पेरिकल आता है, सरफेशियल इसका नेचर तो हमने कल सरफेस भी पढ़ा टेंशन। था, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब कितना घनत्व, घनी कितनी है, और जो आपका लिक्विड है उसमें घन जो मतलब एक तरह से कितनी जो है वो इसमें गहराई है, एक तरह से घना कितना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका रिवर्स में यूज होता है, इवेपोरेशन बाष्पीकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कहता है, इफ द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, साउंड वेव की कितनी है, 8800 हर्ट्स के बराबर जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और साथ में जो है वो इन्होंने दे रखी है वेलोसिटी की वैल्यूज। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू जो है वो वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, तो इसको यहाँ रहने दीजिए। जो वैल्यू गिवन है आप लोगों को दे रखा है 352 डिवाइडेड बाई 8800 इज इक्वल टू वेवलेंथ। और जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो दो जीरो ये आ जाएगा यहाँ से, 3 पॉइंट समथिंग, और 0.0 जो है वो 88, मतलब इसको 90 के करीब मान लीजिए, 9 चौके 36, मतलब 9 4 द हमारे पास 360 के करीब आता है, तो ये 88 है। तो हम लोग जो है वो 0.404 मीटर जो है वो बोल सकते हैं, इसकी जो है वो क्या आ जाएगी वेवलेंथ, 0.04 आएगा। तो ये याद रखना है आपने, 0.04 जो है वो इसकी वेवलेंथ जो है वो आ जाएगी। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उससे जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर हुआ इतना? बताइए जल्दी से। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आता है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल बी। तो बताना है कि जो आपके पास साउंड का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, साउंड कैसी होगी, फीबल होगी, श्रिल होगी, लाउड होगी, या फिर ग्रफ। तो हमने क्या बोला था, हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है दैट कैन हेल्प टू मेजर द लाउडनेस ऑफ द साउंड, बताया था कल, याद है। एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को मेजर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बेसिकली जो है वो मेजर आउट करता था। और हमने जो है वो बात की थी कि अगर लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो सिंपल सी बात है कि साउंड जो है वो आपकी क्या होगी, लाउड साउंड होगी, ज्यादा साउंड होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं,
Sound can travel through a longitudinal wave. A sound wave is traveling through air is needed a longitudinal wave. और विद यहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन था. स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड. ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एक्वेस्टिक जो है वो इसको बोलेंगे. और लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस लार्ज साउंड. और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर किया जाता है लाउडनेस से. अगर मैंने कहा था एम्पलीट्यूड आप लोग जो है वो डबल करेंगे तो आपका इंटेंसिटी आपका जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी. इस तरह से कुछ रिलेशन दिया था. तो यहाँ से आपने पढ़ना है लाउडनेस ऑफ द साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ वाइब्रेशंस. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बराबर जो है वो आता है. और कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज. इसका मतलब क्या है, द साउंड प्रोड्यूस लाउड, आपके पास लाउड. अगर एम्पलीट्यूड छोटा है, स्मॉल है, तो आप बोलेंगे फेबल जो है वो आपकी साउंड जो है वो आएगी. क्वेश्चन आता है तो आपने याद रखना है एम्पलीट्यूड कम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साउंड जो है वो आपके पास फेबल है. और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हम लोग नॉर्मल सी बात है कि वी कैन से लाउडनेस या फिर जो है वो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो लाउड साउंड जो है वो देखने को मिलेगी. क्लियर हुआ इतना? बताइए जल्दी से. अंजना, अशोक, क्लियर है? यस यस सर। सर। The loudness of sound is depends upon the amplitude of vibration. ठीक है. साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड को जो है वो एक मीडियम की जरूरत होती है, जैसे एयर, वाटर, स्टील. साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम. साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल, ऐसा भी क्वेश्चन आता है. तो साउंड आपकी जो है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती है. और सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो ट्रेवल किस में करती है, तो ये भी मैंने आपको कल भी बताया था. सबसे ज़्यादा साउंड जो है वो सॉलिड में ट्रेवल करती है. द ऑडिएबल रेंज ऑफ एन एवरेज, तो आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया. फिर हमने पढ़ा था वैक्यूम में, इसमें इसमें रेंज, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, ये भी क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट. हर्ट्स इज द यूनिट टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वन अपॉन टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास वन अपॉन टाइम पीरियड. और इसको फ्रीक्वेंसी को मेजर आउट करने के लिए हम लोग जो है वो एक यूनिट का यूज करते हैं और वो यूनिट है आपका हर्ट्स. इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ये भी मैंने कल भी बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो है वो डेसिबल में मेजर आउट किया जाता है. तो जितनी भी चीज़ें बताई है हर एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है. तो आप लोग याद रखेंगे डेसिबल जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो आएगा. नेक्स्ट आता है इन ए मीडियम द नेचर ऑफ साउंड इज. अगर मीडियम है तो मीडियम के अंदर जो है वो साउंड का नेचर कैसा होगा, बताइए जल्दी से. लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो इसका नेचर आ जाएगा. साउंड वेव जो है वो आपकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है. इलास्टिक मीडियम दैट प्रोड्यूस एन ऑडिएबल सेंसेशन. साउंड वेव के अंदर जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे. डायरेक्शन ऑफ आपके पास प्रोपोगेशन जो है वो बोलते हैं. तो एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं. और यहाँ से देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में पैरेलल और वहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल में परपेंडिकुलर हमने बात की थी. तो क्वेश्चन आए तो आप लोग जो है वो याद रखना लॉन्गिट्यूडनल वेव ही इसको जो है वो बोलेंगे. बिकॉज द पार्टिकल ऑफ साउंड कैन बी गो थ्रू द मीडियम. सो वी कैन से पैरेलली जो है वो मूव करते हैं तो हम लोग जो है वो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो बोल देंगे. नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन. तो बताइए जरा जल्दी से, साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होती है? वैक्यूम में? वैक्यूम में तो होती ही नहीं है. गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड. तो अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस में मैक्सिमम होती है,
सॉलिड्स। सॉलिड में आप पानी का एग्जांपल ले लीजिए, हवा का एग्जांपल ले लीजिए और स्टील का एग्जांपल ले लीजिए। तो स्टील अगर कहीं पे जरा सी बजती है तो बहुत दूर तक जो है वो साउंड जाती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो हमारा सॉलिड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से देख सकते हैं मैकेनिकल वेव है, मीडियम की ज़रूरत होती है, सॉलिड में मैक्सिमम होती है, और स्पीड ऑफ साउंड इज रिमेन ऑलमोस्ट सेम इन ऑल द फ्रीक्वेंसी इन द गिवन मीडियम अंडर द फिजिकल कंडीशन सेम है, तो सेम भी रहती है। अब ये लाइनें देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर 330, वेलोसिटी साउंड वेव स्टील में 5920 मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में 0 होती है, और वाटर में आप देख सकते हैं 1480 मीटर पर सेकेंड जो है वो आती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू नीड दैट रिमेंबर्स दैट पॉइंट बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लगातार जो है वो क्वेश्चन आता है। द वेव विच आर प्रोड्यूस इन एयर ऑलवेज, तो बताइए जरा जल्दी से, ऐसा ऐसी वेव दैट इज प्रोड्यूस इन एयर ऑलवेज, मेटर वेव बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, या फिर हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। तो ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैटर वेव क्या होती है, तो मैंने कल भी करवा रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी चीजें आएंगी। ट्रांसवर्सल में जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आपके पास प्रोपोगेशन, ठीक है। और जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, इट कैन प्रोड्यूस ओनली सॉलिड, ये आपके पास ओनली सॉलिड्स के अंदर जो है वो लाइट वेव को हमने बोला था ट्रांसवर्सल जो है वो वेव है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। जैसे आपकी एक्स रेज, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव, बहुत सारी हमने रेज देखी थी जहां पे मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है। The wave which require no medium to propagate is called an electromagnetic wave. These are the some example of electromagnetic wave. ये important रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। Which of the following is not true about sound? The speed of sound is independent of pressure. When sound is entered to one medium to another medium, its speed and wavelength is changed. बिल्कुल ठीक है। Speed of sound is more than humid air. तीसरा कहता है speed of sound is maximum in gases. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ठीक है, ऊपर भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, लेकिन आपके पास जो साउंड ऑफ स्पीड की जो साउंड है दैट इज मैक्सिमम इन सॉलिड होती है, ना कि गैसेस में ज़्यादा होती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कहता है बिलो 20 हर्ट्ज, उसको हम क्या नाम देते हैं? बताओ जरा जल्दी से। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक बोलेंगे। जब 20 हर्ट्ज से कम होगी तो हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक जो है वो बोल देंगे। तो यहाँ से नोट भी कर लीजिए, इंफ्रासोनिक 0 से 20। और इनको जो है वो हम लोग थंडर, वॉल्केनो, एनिमल्स लाइक एलिफेंट, वेल्स कैन आपके पास हियर द इंफ्रासोनिक साउंड्स, while in audible sounds the sound wave can frequency can lie between the 20 hertz to 20,000 hertz are called audible wave. Human here can able to listen of these kinds of frequencies. After that, we when we talk about the ultrasonic waves, so then the sound wave can be its frequency can lie above the 20,000 hertz। और इंफ्रासोनिक वेव जैसे आपका चमगादड़, मैंने कहा था कैट, डॉग, माइक, इस तरह से जो है वो क्या करते हैं, जानवर जो है वो इसको सुन सकते हैं। याद रखना है, और बहुत बार क्वेश्चन आता है। पिच इज रिलेटेड टू, तो कल हमने पिच से रिलेटेड बात की थी। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो है वो पिच होती है।
यस और नो? क्योंकि इंटेंसिटी, लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ये तीनों लाई करते हैं एक रिलेशन में। और फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी, पिच बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी आपकी जो है वो कम होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन कैन टेक टुगेदर पासिंग थ्रू ए 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। और पिच जो है वो आपके पास डिटरमाइन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हायर इज द फ्रीक्वेंसी, वेव हैज मोर आपके पास पिच। मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम पिच आपकी कम। याद रखेंगे। एम्पलीट्यूड कैन वेव इन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को, साउंड इंटेंसिटी को साउंड डिफाइन करती है पावर यूनिट एरिया डेसिबल में। एंड द बेसिक यूनिट जो है वो वाट पर मीटर स्क्वेयर और वाट सेंटीमीटर स्क्वेयर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, डेसिमल ही इसमें आता है। इसके बाद ये देखिए, एम्पलीट्यूड मैंने ऑलरेडी बता दिया, एसआई यूनिट मीटर। फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन कर ली, 1 अपॉन टाइम पीरियड, हर्ट्स में इसको मेजर आउट किया जाता है। वेव नंबर कई बार पूछ लिया जाता है, तो इट इज डिफाइंड द नंबर ऑफ वेव डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव, इट्स यूनिट इज मीटर। ऑडिएबल रेंज तो 20 to 20,000 हर्ट्स। यहाँ से आप देख सकते हैं इंफ्रासोनिक, तो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज, इंफ्रासोनिक के लिए वेरी लो, एनिमल एलिफेंट, व्हेल, राइनोस, हिपांस, कॉड, गनिया फ्लो, आपके पास पिजन। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बीच से उठ के, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैटल फिश है, तो ये सारी जो है वो आपके लेस फ्रीक्वेंसी को जो है वो फील करते हैं, सुन सकते हैं। इंफ्रासाउंड जो है वो रहता है। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कहता है कितनी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। इसके बाद वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इन्होंने, सॉरी, वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है 4 मीटर। और व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन 3 सेकेंड दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी आपके पास फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है, वेवलेंथ के बराबर आती है। वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, 50 × 4 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी 200 पर मीटर पर सेकेंड। अब देखो, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड वेव इन 3 सेकेंड। तो हमें पता है डिस्टेंस मतलब आपके पास जो है वो आपका स्पीड होता है, बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो है वो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड जो ये वेलोसिटी है इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 200 × 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर। आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अंजना, अशोक, बताइए क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्पीड जितनी भी दे रखी है, डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमें पता है एम्पलीट्यूड के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैन डिटरमाइन द लाउडनेस, वो हम पढ़ चुके हैं, अब बार बार नहीं बताएंगे। और ये फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो है वो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। साउंड कैन प्रोपोगेट मैक्सिमम, तो सॉलिड, आंखें बंद करके आंसर करिए। साउंड कैन ट्रेवल द मैक्सिमम सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजर
एंड टाइड टू ईच अदर, सो ट्रांसफर ऑफ साउंड मूविंग। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लोज क्लोज लाई करते हैं, तो साउंड इजीली एक से दूसरी जगह ट्रेवल कर, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होंगे तो कम है, गैसेज में बहुत दूर दूर होंगे तो सिंपल सी बात है साउंड जो है वो उतनी अच्छे से नहीं जाएगी, और वैक्यूम में होंगे ही नहीं, वहाँ पे साउंड जो है वो आपकी वर्क ही नहीं करती है। कोलाइड वेरी क्विकली, वही चीज़ आ गई, सॉलिड में 6000 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें दस भाइल द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज इक्वल, इतनी आती है, और साउंड इज ट्रेवल 35 टाइम फास्टर देन डायमंड्स देन ईयर। तो डायमंड और ईयर में आपसे पूछ लिया जाए तो आप आइडिया लगा सकते हैं, 35 गुना जो है वो ज़्यादा है किसमें, डायमंड के अंदर। तो डायमंड सॉलिड है और आपका जो ईयर है वो गैसेस का एग्जाम्पल है। The speed of sound in a vacuum is zero. So because there are no particle present in vacuum, so there are no propagation of the sound wave. In a space, space की बात करें तो sound cannot travel. The density of liquid is greater than the density of gas. Therefore, the distance between the molecules in a liquid is more than solid but less in gases. वही चीज आ गई, तो हम इजिली आइडिया लगा सकते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज मोर देन एयर, तो वाटर लिक्विड है, एयर गैसेस है, तो वाटर में ज़्यादा होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1480, तो अच्छे से आपने याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कहाँ पे किस तरह से होती है। और एक जो है वो मेरे पास थोड़ा सा जो है वो क्या है, की का चार्ट पॉइंट है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो आप ईयर में आइडिया लगा सकते हैं और वेरिडियम कॉपर सील में आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिफाइन, आपके पास सोनार, सोनार की फुल फॉर्म क्या रहती है। तो ये भी इजी वाला टॉपिक है, और मैंने कहा था साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग इसको बोलते हैं, और दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर द नेविगेटर फॉर डिटरमाइन द एनी काइंड्स ऑफ मिस हैपनिंग, एनी काइंड्स ऑफ, जैसे आपका पानी के अंदर गहराई में जो है वो किसी चीज को ढूंढना हो, वहां पे यूज किया जाता है, नेविगेटर जो है वो इसका यूज करते हैं। सोनार जो है वो साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज, इट इज ट्रैकिंग, आपके पास टेक्निक है दैट यूज टू साउंड प्रोपोगेशन। यूजुअली अंडर वाटर जो आपके स्विमिंग्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, उसका यूज करते हैं। इंडियन नेवी हो गया, नेविगेट कम्युनिकेट करने के लिए डिटेक्टर, कुछ चीज को ढूंढना है ऑन अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर सच एज वेसल्स, स्विमर्स, इस ये सारे लोग जो है वो इसका यूज करते हैं। और बेसिकली अल्ट्रासाउंड में जो है वो इसको लाई करते हैं, बेसिकली उसमें जो है वो आता है। और फर्स्टली नोटेड द लेनार्डो ली विंसी के द्वारा जो है वो 1490 में, एनिमल्स लाइक आपका सीज, बैट्स, डॉल्फिन एंड अदर साउंड कैन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट बाय द कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आती है, टू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंडेंसर के थ्रू जो है वो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ट्रांसमीटर लगे होते हैं, और यहाँ से ओशियंस के अंदर, सीबेड्स के अंदर अगर कुछ जो है वो आपको लगता है चीज़ें जो है वो मिस हैपनिंग है या फिर कुछ ढूंढना है, तो वी हैव टू यूज द सोनार टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे इतना, बताइए जल्दी से, यस और नो।